मित्रों, जय माता की। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं जब भी कोई नया हॉरोस्कोप खोलता हूँ किसी का और उसमें 12 खाने और 9 ग्रह देख के हमेशा ठीक है, ये तो समझ में आ जाता है उससे कि ग्रह अच्छे बैठे हैं, बुरे बैठे हैं, रूल्स के हिसाब से एक दूसरे को काट रहे हैं। सब कुछ दिखता है उसमें, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि इस इंसान को इस उम्र में या आज की डेट में या आज से 10 साल पहले क्या होने वाला है या आज से 10 साल पहले क्या हुआ होगा, जिसको कि मैं रूल्स के हिसाब से या लाल किताब के हिसाब से फलित करके ये कॉन्फिडेंटली बता सकूं कि यस, ये रूल्स के हिसाब से सही है और ये घटना इस वजह से सही बैठे। तो उसके लिए लाल किताब में कई चीजें दी हुई, जैसे वर्चुअल चार्ट भी है लाल किताब के अंदर। आप में से बहुत लोग जानते होंगे वर्चुअल चार्ट 35 साला चक्र है। एक और चीज जो लाल किताब में है जिसको बोलते हैं 36 साला चक्र, या आपने सुना होगा फल का, राशि फल का। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड्स हैं और इनके पीछे छुपे हुए कुछ ऐसे रहस्य हैं जो इस भेद से पटाक्षेप करते हैं कि कैसे हम फलित करें या कैसे हम बताएं कि इस साल इस महीने में क्या होने वाला है इस जातक के साथ, या इस साल का जो वर्षफल आपका आया है उसमें क्या होने वाला है। तो वर्षफल एक अलग कंसेप्ट है, उसके बारे में मैं बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन वर्षफल का चार्ट आपके सामने खोल के 36 साला चक्र की कॉन्सेप्ट को यूज करके और आप आज ये सीख जाएंगे किसी भी हॉरोस्कोप को खोलने के बाद और उसका वर्षफल का चार्ट बनाने के बाद कि हाँ, इस तरह से इस साल में इस व्यक्ति के साथ ये होगा क्योंकि इसका ये वाला घर एक्टिव है आयु के इस दौर में। एक मित्र ने पूछा था किसी चैट रूम में कि ये ग्रह फल का, राशि फल का क्या होते हैं। ठीक है, हमें परिभाषा पता है इसकी कि ग्रह फल का वो होता है कि जिस ग्रह के उपाय ना किए जा सके, यानी कि आपके हॉरोस्कोप में जो ग्रह अपने पक्के घरों में बैठे हों तो उनके उपाय नहीं किए जा सकते, उनको ग्रह फल का कहा जाता है, यानी कि उनके फल आपको भोगने ही पड़ेंगे। और राशि फल का ये होता है कि कुछ ग्रह कमजोर होते हैं, नीच के होते हैं, कुछ ऐसे घरों में आते हैं कि आप उनके उपाय कर सकते हो, यानी कि उनके उपाय करके उनके दुष्प्रभावों से आप कुछ लाभ ले सकते हो, उनको बोलते हैं राशिफल। अब मैंने इसके लिए 1952 में भी देखा, 1952 में ग्रहफल का, राशिफल के बारे में अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन जो 36 साला चक्र है उस कंसेप्ट को 1942 की लाल किताब में बहुत अच्छे ढंग से फरमान नंबर 7 में बताया गया है। तो वहां से मैंने कुछ चीजें निकाली और एक दो चीजें बनाई इस स्लाइड शो में, तो वो मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। वैसे तो ग्रहफल का, जैसे आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जन्मदिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह। तो जो जन्मदिन का ग्रह होता है, यानी कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस पूरे दिन का मालिक कौन सा ग्रह था। जैसे कि बुधवार का अगर किसी का जन्म हुआ है तो इसका मतलब बुध ग्रह उस दिन का मालिक है। लेकिन बुधवार के दिन भी किस टाइम की, किस स्पेसिफिक ग्रह की होरा में उसका जन्म हुआ है, तो वो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रह जिसका समय चल रहा है, अगर उसमें किसी जातक का जन्म हुआ है तो उसको बोलते, उस पर्टिकुलर टाइम स्पेस को बोलते हैं ग्रह फल। यानी कि उस टाइम के दौरान जिस जिस जातक का, जिस ग्रह की होरा में जन्म हुआ है, तो उस ग्रह के उपाय नहीं किए जा सकते, उसको भी ग्रहफल का बोलते। जिस दिन में आपका ग्रह हुआ, जिस जिस दिन में आपका जातक का जन्म हुआ है उसको बोलते हैं राशिफल। यानी कि अगर मेरा बुधवार को जन्म हुआ है तो बुध ग्रह मेरी कुंडली में राशिफल का होना चाहिए। और अगर सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में मेरा जन्म हुआ है, जो होरा बनती है बृहस्पति की, तो यानी कि बृहस्पति मेरे टेवे में राशिफल का होना चाहिए। ये टेबल जो आप सामने देख रहे हो ये मैंने 1952 से, ये आप लोगों के पास, सभी के पास होगी, जिसके पास भी लाल किताब है, लाल किताब की कोई भी बेसिक कॉपी है तो उन सब में मिल जाती है। तो इस टेबल के अंदर नीचे का जो पोर्शन जो मैंने यहाँ पे रेड किया हुआ है, जो आपको देख रहे हो मैंने रेड किया हुआ है, इसके अंदर दो लाइनें हैं। तो ऊपर राशि और घर का नंबर है और नीचे बताया गया कि भी पहले घर में मंगल ग्रह फल, दूसरे घर में राहु केतु ग्रह, इस तरह से सब ग्रहों के बारे में बताया गया। नीचे वाले में राशिफल का बताया गया कि भी कौन कौन से ग्रह किस किस घर में हैं जो कि उपाय के काबिल हैं, यानी कि वो राशि। और मंगल है, जैसे अगर मंगल आपकी कुंडली में पहले घर में आए तो उसके उपाय नहीं किए जा सकते। लेकिन इसके लिए लाल किताब में एक और थ्योरी है जिसको कि हम 36 साला चक्र भी बोलते हैं। तो उसके हिसाब से उस थ्योरी को जब आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपने इंसान के जातक के जीवन काल में
कुछ समय ऐसे आते हैं, कुछ साल ऐसे आते हैं वर्षफल के हिसाब से कि जिसमें ग्रहों की पोजीशनिंग इस ढंग से होती है कि वो उपाय के काबिल हो जाते हैं। अब आप ये हाथ का साइन देख रहे हो, इस हाथ की उंगलियों की पोरियों पे, यानी कि जैसे पहली उंगली जो है वो बृहस्पति की है, दूसरी शनि की है बीच वाली, तीसरी सूर्य देव की है और चौथी हम चंद्रमा की बोलते हैं, कुछ लोग इसको बुध की भी बोलते हैं। इसके पीछे भी अलग अलग बुध का मैं ऐसा मानता हूँ कि बुध का सिर्फ ये नीचे पर्वत है जिसपे 7 लिखा हुआ है, पूरी उंगली चंद्रमा की होती। तो अब इस उंगलियों में जिस ढंग से जो राशियों की जो पोजिशनिंग की हुई है, ये राशियों की पोजिशनिंग है 1 2 3 ऐसे करके कि पहली उंगली में यानी कि बृहस्पति की उंगली में पहली दूसरी तीसरी राशि होती है, जो बीच की उंगली है उसमें शनि की 10वीं 11वीं और फिर 12वीं बृहस्पति की राशि होती है। तो इसको लेके 36 आला चक्र की जो टेबल बनती है वो इस तरह से बनती है, यानी कि पहली राशि जो बृहस्पति का पहला पोर दिया हुआ है पहली उंगली का, उसको 3 साल दिए गए, 1 से 3 साल, पहला दूसरा और तीसरा जातक के जीवन में। फिर अगले 3 साल इस दूसरे घर को दिए गए, फिर अगले 3 साल इस तीसरे घर को दिए गए, 7 8 9 और फिर 10 11 12 दिए गए 10वें घर को। ये आपने पीछे भी नोटिस किया होगा कि जो बीच वाली उंगली है वो 10 से शुरू होती है, इसी वजह से 10वें घर को 10 11 12 वर्ष दिए गए, 13 14 15 इस तरह से दिए। तो ये मैंने सारे इस टेबल में आपके लिए लिख दिए। अब इनका मतलब ये है कि आयु के इस वर्ष में आपका ये घर एक्टिव हो। तो इससे हमें क्या समझ में आता कि अगर किसी जातक के जीवन के काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 27 साल पूरे हो चुके हैं, 27 साल पूरे हो चुके हैं और अब वर्षफल के हिसाब से उसका आज से 28वां साल शुरू हो रहा है, तो यानी कि उसके जीवन में उसके हॉरोस्कोप का 7वां घर एक्टिव है और वो एक्टिव कितने साल रहेगा? अगले 3 साल, 28 29 और 30 साल, अगले 3 साल उसका घर ये एक्टिव रहने वाला है। यानी कि इस घर में उसके हॉरोस्कोप में वर्षफल में जो प्लैनेट आए हुए हैं उनके प्रभाव उसके जीवन पे ज्यादा होने वाले। और दूसरी थ्योरी यहाँ पे ये निकल के आती है जो इस वीडियो का मेन तंत्र है कि अगर आपके हॉरोस्कोप में इस 7वें घर में, मान लीजिए 7वें घर में शुक्र ग्रह फल का होता है, तो शुक्र ग्रह फल का होता है और वो उसकी कुंडली में 7वें घर में बैठा है, या मंगल पहले घर में बैठा है और वो ग्रह फल का है, तो अगर 28वें साल के वर्ष फल में इन दोनों में से कोई भी ग्रह 7वें घर में आ गया, तो चाहे वो लगन कुंडली में ग्रह फल का बैठा है, लेकिन 28 29 और 30 साल में वो उपाय के काबिल होगा। ये इसका मतलब है ग्रह फल का और राशि फल का के कंसेप्ट के हिसाब से। अब इस थ्योरी को मैं आपको समझाता हूँ एक हॉरोस्कोप के माध्यम से। अब ये किसी का हॉरोस्कोप है, किसी का जन्म है 98 का, और ये उनका लगन चार्ट है, और इस लगन चार्ट के हिसाब से जो शनि है उसके 11वें घर में आया हुआ है, यानी कि इस कुंडली में शनि ग्रह फल का है, और जो केतु है वो 10वें घर में आया हुआ है। तो केतु और बुध आपको पता है राशि फल के होते हैं, जो पीछे मैंने चार्ट दिखाया था। तो यानी कि केतु इस कुंडली में कभी भी उपाय के काबिल है, लेकिन शनि ग्रह के उपाय नहीं हो सकते ग्रहफल और राशिफल के कंसेप्ट के हिसाब से। पर ये जो 36 साला चक्र वाला जो मैंने आपको बताया कंसेप्ट, तो इसको लेके अब जैसे मैंने ये 3 साल के इसके वर्षफल बना रखे हैं, यानी कि इसका अगर 98 का जन्म है तो इसके आयु का 23वां साल चल रहा है इस अभी ना इसकी आयु का, ठीक है। तो यानी कि मैंने इसका 22वें का, पिछले साल का, इस साल का और अगले साल का 3 साल का वर्षफल बना लिया वर्षफल चार्ट देख के। अब वर्षफल चार्ट आपको पता है, तो वर्षफल चार्ट ये होती है इसमें से कि किस खाने का ग्रह किस खाने में पहुंच जाएगा, ये आपको सबको आता है करना। तो आप इसको देख के और इस व्यक्ति का वर्षफल चार्ट बना लीजिए या अपना वर्षफल चार्ट बना लीजिए। अब वर्षफल चार्ट बनाने के बाद मैंने क्या किया कि ये जो साल है, ये कौन सा साल है इसकी आयु का? ये इसकी आयु का है 22वां साल। अब अगर आप इसके अंदर पीछे जाके देखें, यहाँ पे 22वें साल में कौन सा घर एक्टिव होता है? 5वां घर एक्टिव होता है, और उसके बाद फिर छठा घर एक्टिव होता है 25वें के बाद। तो मैंने यही किया इसमें कि 22वें साल में 5वां घर एक्टिव है, 23वें साल में 5वां घर एक्टिव है, 24वें साल में भी 5वां घर एक्टिव है, क्योंकि इस टेबल के हिसाब से तीनों सालों में 5वां ही घर एक्टिव होता है। तो 5वें घर में इस वर्षफल में कोई ग्रह नहीं आया, 5वें घर में 22वें साल में कोई ग्रह नहीं आया। अब अगर हम इस जातक का 23वां साल देखें, तो 23वें साल में इसके 2 ग्रह मंगल और सूर्य 5वें घर में आ रखे हैं। तो अगर हम
जो हमारा ग्रहफल राशिफल वाला चार्ट है, अगर उसमें देखें हम पीछे जाके कि 5वें घर में सूर्य ग्रहफल का होता है, लेकिन क्योंकि इसके 36 साला चक्र के हिसाब से 5वें घर में सूर्य आया हुआ है, तो वो ग्रहफल का नहीं होगा, वो राशिफल का होगा। ये ताकत है इस 36 साला चक्र की कि अब हम इस जातक को 23वें साल में अगर सूर्य मंगल की युति के हिसाब से या सूर्य के दुष्प्रभाव आ रहे हैं, तो इसको सूर्य के उपाय दिए जा सकते हैं, यानी कि सूर्य उपाय के काबिल है। 24वें साल में 2 ग्रह इसके 5वें घर में आए, बुध और शनि। अब इसके लगन कुंडली के हिसाब से जो शनि है वो ग्रहफल का है, लेकिन इस वर्षफल के हिसाब से 36 साला चक्र के कंसेप्ट के हिसाब से अब 24वें साल में इसका जो शनि है वो राशिफल का हो गया है, यानी कि उपाय के काबिल हो गया है। तो ये पावर है राशिफल के कंसेप्ट की और आपके वर्षफल की, जो दोनों का कनेक्ट बनता है कि कैसे ग्रहफल का ग्रह राशिफल का बन जाता है, अगर वो हमारे 36 साला चक्र के हिसाब से वर्षफल में उस पर्टिकुलर हाउस में आ जाए जो हाउस चल रहा हो। तो यानी कि अब हम 24वें साल में इस शनिदेव के अच्छे खासे उपाय कर सकते हैं और लाल किताब में यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो ग्रह राशिफल का होके वर्षफल में आ जाए, तो उसके उपाय कहते हैं बहुत सटीक और प्रामाणिक ढंग से लगते हैं, यानी कि उसके असर बहुत उम्दा होते हैं। तो अब क्या हम 23वें साल में मंगल और सूर्य के उपाय नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। अगर मंगल सूर्य की गर्मी की वजह से 5वें घर में संतान प्राप्ति में इस साल में अगर जातक को प्रॉब्लम आ रही है, तो मंगल और सूर्य के उपाय बहुत सटीक ढंग से लगेंगे या शिक्षा प्राप्ति में, तो उसके इसको अच्छे असर आएँगे जातक को। तो जो घर खाली है उसका क्या करें? लाल किताब में जो फरमान नंबर 7 में 1942 में ये लिखा हुआ है कि उस घर में जिस ग्रह की राशि आई है या जिस ग्रह की ये जड़ है, तो ये जड़ किस-किस की है? जो 1942 की लाल किताब में लिखा हुआ है कि ये बृहस्पति, सूर्य, राहु और केतु की का जो कारक हैं इस घर के अंदर 5वें घर में, यानी कि इन चारों के उपाय किए जा सकते हैं इस साल में। ऐसा 1942 की लाल किताब में 36 साला चक्र को बताते हुए लिखा हुआ है। तो मित्रों, ये था लाल किताब में बताया गया 36 साला चक्र का कंसेप्ट, ग्रहफल का, राशिफल का और इसकी ताकत कि कैसे आप इस कंसेप्ट को यूज़ करके जीवन के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फलित को कंसंट्रेट करके एक घर तक ले आते हो और फिर सही ढंग से उपाय करके और सही ढंग से आप प्रेडिक्शन दे सकते हो, क्योंकि उस टाइम में, उस साल में कौन-कौन से ग्रह, कौन-कौन से घर एक्टिव हैं, ये आपको अब समझ में आ गया है। तो अगर आप में से किसी के सवाल हों, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखें। अगर 12-15 लोगों के कमेंट आते हैं ये कह के कि हमें अभी भी सवाल हैं, समझ नहीं आया है, तो फिर मैं सिर्फ़ उन लोगों को लेके कोई ज़ूम का या किसी तरह का सेशन करके इसमें जो पेंडिंग सवाल-जवाब हैं या कोई चीज़ जो मैं सही ढंग से नहीं समझा पाया या आपको नहीं समझ में आई, तो फिर उसको लेके और क्लैरिटी करेंगे, ताकि ये सबको समझ में आए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल कांसेप्ट है। किताबों में बहुत थोड़ा लिखा है, 5-10 लाइन में लिखा हुआ है बस 1942 की किताब में। लेकिन ये स्लाइड्स वगैरह बना के मैंने थोड़ा इसको अच्छे ढंग से मेरे ज्ञान के हिसाब से समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। जय माता दी, जय सिया राम।